जब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर आदमी सपना देख रहा है, हर आदमी सपना देख नहीं रहा है। आजकल के ऐसे जो दौर है भैया, इसमें सपना दिखाया जा रहा है, बार बार उसके सामने वही रील आ रही, बार बार वही भौकाल बना रहे हैं। तो व्यक्ति क्या कर रहा है भैया, अपने फीस के लिए किडनी बेच रहा है, घर बेच रहा है, खेती बेच रहा है, बेच बाच के मेरे भाई जाके जो है अंधाधुंध तरीके से मचा हुआ है। बात करी जा रही कि क्या वाकई में जो रील पे आपको दिख रहा है वो भौकाल है या नहीं। तो मेरे भाई हालत यह है, हम एक ऑफिस में गए थे नगर आयुक्त साहब के, ठीक है, वहां पर उनके पास एक फोन आ गया। फोन आने के बाद वो सिर्फ इतना ही करते रहे, हेलो नहीं बोला वो बंदा भैया, वो कौन नेता बोल रहा था, अधिकारी बोल रहा था, कौन बोला था, बस इतना। नौकर हमेशा नौकर ही रहेगा, एक बात याद रखना। वो यही करते रहे, ये सर 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 बस यही करते रहे मेरे भाई। तो इसका मतलब इतना आसान भी नहीं, तुम ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करोगे, आपको क्या भैया, आपका सूटकेस बंधा रखा रहेगा, आपको ट्रांसफर ऑर्डर पकड़ाए जाएंगे, जाओ भैया कहीं और राग फैलाओ जा। छोटी नौकरी देखो, छोटी नौकरी का मतलब क्या है, अगर घर में खाने को चटनी रोटी भी नहीं है तो कोशिश करो एक छोटी मोटी नौकरी, एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, पीओ है, क्लर्क है, अघा के मेहनत कर लो मेरे भाई। और जब तक ग्रेजुएशन हो तब तक आपके पास नौकरी होनी चाहिए। रिक्शे वाले का लड़का भी आईएएस बनता है, ठीक है, सब बनते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे भाई खुद को झोंकना पड़ता है। झोंकने का मतलब, अगर आपके पास फीस भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, रिसोर्सेज भी नहीं है, तब भी आप आईएएस बन सकते हो। लेकिन फिर मेरे भाई ये हवाबाजी, ये लड़कीबाजी, ये बंदीबाजी, ये रीलबाजी, ये घुमा फिरी, ये सब नहीं हो पाई भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जितने भी स्टूडेंट लोग हो मेरे भाई, जब से अभी ये रिजल्ट आया है 10th का, 12th का, हम देखते हैं हर तीसरा बच्चा जो 12th का आता है, हम उससे पूछते हैं भैया आगे की क्या प्लानिंग है, बोले आईएएस। पता नहीं एक कौन था वो लड़का, छोटा सा वायरल हुआ था बिहार वाला, आईएएस बनेंगे मेरे भाई। मतलब अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से इसलिए देखने की आवश्यकता है क्योंकि सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत ही हम कर रहे हैं भैया भ्रम से। भ्रम यानी मरीचिका। बच्चों को बहुत ज्यादा भ्रम है कि अगर मेरे भाई 90% आ गए हैं, अगर मेरे 85% आ गए हैं, अगर मेरे 92% 95% आ गए हैं, इसका मतलब हम तो टॉपर हैं, हम तो जाके आईएएस बन ही जाएंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, बात मोटिवेट और डीमोटिवेट की है ही नहीं, बात सच्चाई को पहचानने की। क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर हम आपको झाड़ पे चढ़ा भी देंगे तो आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि यार अगर थोड़ा सा सही तरीके से हमने अप्रोच करी होती तो शायद जिंदगी अच्छी हो सकती थी। क्या क्या परिणाम है मेरे भाई, जरा गूगल पे जाके सर्च करो, जाके आत्महत्या के मामले छात्र छात्राओं के कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, गूगल पर सर्च कर लेना, खुद डिटेल आ जाएगी कि भैया पिछले कुछ सालों में कितने सारे जो छात्र छात्रा हैं वो इस वजह से कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। भाई सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, उस पर भी चर्चा करें। ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखो और आखिरी में एक सुझाव भी देंगे, क्योंकि मेरे भाई हर आदमी जिंदगी में एक बार सपना देखता है कि उसे आईएएस बनना है, डीएम बनना है, क्यों देखता है उस पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो इस भ्रम की बात करते हैं। तो अगर आपके 90% आ गए तो मेरे भाई जो एकेडमिक वाले नंबर है उनमें हालत ये रखी हुई है, घोड़ों को नहीं मिलती घास, गधे खाते डाबर च्यवनप्राश वाला मामला है। मतलब कई बार बच्चे आके हमसे खुद कहते हैं हमें तो यकीन नहीं हो रहा ये मेरे ही नंबर है। हम ये नहीं कह रहे किसी की 60 की औकात थी उसकी 93% आ गई, लेकिन भैया हाँ होता है, बच्चों को नंबर मिल रहे हैं। अब यहां पर सबसे पहले इस भ्रम से बाहर आना पड़ेगा। कैसे भ्रम हो गया समझाते हैं। जैसे ही 90% आए, बच्चे को लगने लगा हम तो टॉपर हैं, उसके मम्मी पापा को लगने लगा हम तो टॉपर हैं। अब जब हमारा बच्चा टॉपर है तो वो कोई छोटा मोटा काम करेगा नहीं, छोटी मोटी नौकरी करेगा नहीं, छोटी मोटी तैयारी करेगा नहीं, वो सिर्फ बनेगा आईएएस। क्या बनेगा? आईएएस। लगाएंगे वो मीम अगर यहां पे मिलेगा मेरे भाई, आईएएस बनेगा वो। ये सबसे पहला भ्रम है जो बच्चे की जिंदगी भैया उसकी कब्र खोदने के लिए बड़ा खतरनाक होता है। बच्चे की जिंदगी का जो करियर है उसकी कब्र खुद जाती है। कैसे समझाते हैं सुनो मेरे भाई, लैंग्वेज के लिए सॉरी लेकिन रियलिटी है, आपको समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बच्चा भ्रम में है। जब भ्रम में मेरे भाई होता है तो फिर फीस बहुत ज्यादा है। अब इस भ्रम से बाहर निकालते हैं। जितने भी बच्चे हैं ज्यादातर जो यूपी बोर्ड वाले हैं, सारे के सारे मिडिल क्लास होते हैं, उन्हें सपने बेचे जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं कि मेरे भाई अगर तुम ये कर लोगे। पता चला क्या हुआ, कोई रील चला दी, उस रील में पता चला 4-5 आईएएस जा रहे हैं, 4-5 आईएएस ऑफिसर जा रहे हैं, लोग पीछे से जा रहे हैं, अंधाधुंध भौकाल मचाओ लोगों का, यार ये नौकरी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप खुद सेल्फ एनालिसिस करोगे बैठ के तो मेरे भाई एक बात बताओ, हमें कितने आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम आप जानते हो? आज चलो हटाओ दुनिया भर की, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो और आपके यहां पे डीएम कौन है बताओ। कई बच्चे होंगे जिन्हें डीएम का नाम भी नहीं मालूम होगा और वो प्रिपेयर करके मतलब प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि हमें आईएएस बनना है। ये एक बहुत कड़वी रियलिटी
है, हमें नहीं मालूम इस समय यहाँ शाहजहांपुर के डीएम कौन हैं, चेंज होते रहते हैं। बीच में एक विजय किरण आनंद आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था भैया, थोड़ा बहुत खिच्चू मचा था तो उनका नाम लोगों को पता चल गया। कोई अच्छा व्यक्ति आ जाता है तो नाम पता चल जाता है, वरना किसी को नाम भी पता नहीं चलता है। ठीक है मेरे भाई, तो फीस बहुत ज्यादा, फीस ज्यादा क्यों है? क्योंकि मेरे भाई कंपटीशन बहुत है। लोगों के कहने के अकॉर्डिंग 10 लाख के करीब फॉर्म पड़ते हैं, 10 लाख। और इस बार मेरे भाई जो वैकेंसी थी मोटी मोटी लगभग 1056 1051 थी, यानी 1000 लोगों पे एक आदमी। 1000 लोगों पे एक आदमी का मतलब इसे खाली 1000 लोगों में एक आदमी मत समझना भैया। जैसे यहां क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं, उन 100 में जो सबसे गधा आदमी है वो भी आके कह रहा है कि भैया हमें आईएएस की तैयारी करनी है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, वो जब 100 में कुछ नहीं कर पा रहा था तो आप कहोगे नहीं सर जी वो तो 1000 में कुछ ना कुछ कर देगा। ये 1000 वो लोग नहीं है जो तुम्हारे बराबर के हैं, ये हजार वो लोग हैं मेरे भाई जो 4-4 सालों से, 5-5 सालों से उनके पास रिसोर्सेस है, पैसा है, पिताजी नेता है, पैसे की कोई कमी नहीं, अंधाधुंध चलाए रहो मेरे भाई। कुछ लोग कहेंगे सर जी हम तो सुनते हैं रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया, ठीक है, या फिर क्या नाम ठेले वाले का बेटा बन गया। भैया आप एक आध देख लेते हो, लेकिन पता नहीं जो 10 लाख लोग थे उस 10 लाख में चलो एक आदमी रिक्शे वाले का बन गया, जो बचे हुए 9 लाख कितने 99,000 लोग हैं वो कहां गए? उनकी कोई मतलब कोई जान पहचान है, कोई पूछने वाला है? ध्यान से समझाऊं, बताना क्या चाह रहा है, ध्यान से सुनो। इस वीडियो में पॉजिटिविटी है, इस वीडियो के अंदर निगेटिविटी नहीं है, ध्यान से सुनो। तो कंपटीशन जब बहुत ज्यादा होगा, जाहिर सी बात डिमांड और सप्लाई वाला रूल है, जब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर आदमी सपना देख रहा है, हर आदमी सपना देख नहीं रहा है। आजकल के ऐसे जो दौर है भैया इसमें सपना दिखाया जा रहा है, बार बार उसके सामने वही रील आ रही, बार बार वही भौकाल बना रहे हैं। तो व्यक्ति क्या कर रहा है भैया, अपने फीस के लिए किडनी बेच रहा है, घर बेच रहा है, खेती बेच रहा है, बेच बाच के मेरे भाई जाके जो है अंधाधुंध तरीके से मचा हुआ है। मचने के बाद कुछ लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई, कोई कोर्स ले लिया कहीं से 2, 4, 5, 7 हजार रुपए का। मेरे भाई फिर बात घूम के वहीं आ गई है, जो आदमी 4 साल 5 साल 6 सालों से मचा हुआ है और जान देने को। अब कुछ लोग कहेंगे यार जो लोग, हर आदमी थोड़ी भाई, 1000 ही सीट्स हैं, उसमें भी कैटेगरी लगेगी, फिर जनरल कौन है, SC ST कौन है, OBC कौन है, दुनिया भर का ड्रामा है। यानी सरल भाषा में कहे जाए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप एक बहुत गरीब घर से हो तो हम डायरेक्ट आपसे कहेंगे, बहुत सोच समझ के कह रहे हैं कि भाई UPSC के चक्कर में पहले ना पढ़ो। क्यों? इतनी फीस कहां से लाओगे? कंपटीशन बहुत ज्यादा अघा के है। आप 12th क्लास यूपी बोर्ड घिनौने, मतलब नहीं सरल भाषा में कहना नहीं चाहिए, लेकिन घिनौने बोर्ड से पढ़ के आओ जहां पे सही से कॉलेज भी नहीं हुआ है। अब ये जो भौकाल वाली बात करी जा रही कि क्या वाकई में जो रील पे आपको दिख रहा है वो भौकाल है या नहीं, तो मेरे भाई हालत ये है, हम एक ऑफिस में गए थे नगर आयुक्त साहब के, ठीक है, वहां पर उनके पास एक फोन आ गया। फोन आने के बाद वो सिर्फ इतना ही करते रहे, हेलो नहीं बोला वो बंदा भैया, वो कौन नेता बोल रहा था, अधिकारी बोल रहा था, कौन बोला था, बस इतना। नौकर हमेशा नौकर ही रहेगा, एक बात याद रखना, वो यही करते रहे, सर 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 बस यही करते रहे मेरे भाई। तो इसका मतलब इतना आसान भी नहीं, तुम ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करोगे, आपको क्या भैया, आपका सूटकेस बंधा रखा रहेगा, आपको ट्रांसफर ऑर्डर पकड़ाए जाएंगे, जाओ भैया कहीं और राग फैलाओ जाके, सीधी सी बात है। तो इतना आसान भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बनाया जाता है, नेतागिरी है भैया यहाँ देश में। तो जो लोग ये सपने देखते हैं कि भैया मेरे हाथ में पावर आ जाएगी, हम दुनिया बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरे भाई इतना भी आसान नहीं होता है। पहली बात तो वहां तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। बड़ी बात है आईएएस बनना, बहुत बड़ी बात है, लेकिन केवल मंजिल को देख के और उसके पीछे पड़ जाना, बौरा जाना मेरे भाई, अपना सब कुछ बर्बाद कर देना। क्योंकि मेरे भाई चलो तुम आईएएस बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हारे घर की कंडीशन है, अगर बाई चांस नहीं बन पाए तब क्या होगा मेरे भाई? तब फिर आदमी के पास आत्महत्या करने के अलावा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि उसने घर, खेती या तो गिरवी रख दी होती है, बेच दी होती है, सारी चीजें बर्बाद हो चुकी होती हैं। हाँ, एक प्लस पॉइंट यह है, अगर आपने कायदे से आईएएस की तैयारी कर रखी है भाई, तो कहीं ना कहीं आप सेट हो ही जाओगे। क्या मतलब है? आपका जो माइंड है, लोग कहते हैं सर हमसे सर जी पढ़ाई का फायदा क्या है? अबे पढ़ाई का फायदा नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, पढ़ते पढ़ते जो आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा, उसे कहां लेके जाओगे? तो हाँ, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो मेरे भाई आपके सोचने का तरीका बदलेगा, लेकिन फिर बात वही है, जब आप उस लेवल का सोच रहे होगे, उस लेवल की तो छोटा मोटा काम फिर आप कर नहीं पाओगे, फाइनेंशियली आप भुगतते हुए नजर आओगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा गरीब हो मेरे भाई, तो हम आपसे यही कहेंगे, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले छोटी नौकरी देखो। छोटी नौकरी का मतलब क्या है? अगर घर में खाने को चटनी रोटी भी नहीं है तो कोशिश करो एक छोटी मोटी नौकरी, एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, पीओ है, क्लर्क है, अघा के मेहनत कर लो मेरे भाई। और जब तक ग्रेजुएशन हो
तब तक आपके पास नौकरी होनी चाहिए। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को देख लो मेरे भाई, उन्होंने लात मारी नौकरी, अपने क्रिकेट खेलने लगे, फिर अपने पैशन को फॉलो करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 बार ही ट्राई करके देखना, एक अटेम्प्ट दे के देखो, एक बार तो आदमी ऐसे ही चला जाता हवाबाजी में, दोबारा देखे देखो, अपने आप से सच बोलो, भ्रम से बाहर निकलो। अगर वाकई में मेरे भाई अपने आप से सच्चाई से बात करोगे तो एक टाइम आएगा जो आपकी मजबूती होगी उसके जरिए आप आगे निकलते चले जाओगे। और अगर अभी झूठ बोलोगे कि भैया हम तो टॉपर हैं, हम तो IAS की तैयारी करेंगे, तो आज नहीं 5 साल बाद झूठ सामने आ जाएगा, फिर किसे मुंह दिखाओगे और क्या ही करोगे मेरे भाई। तुम्हारे साथ वाले लोग आगे निकल गए होंगे, जिन्होंने अपनी कमजोरी को समझ लिया होगा वो आगे निकल गए होंगे, तुम वहीं बैठ के सोच रहे होगे कि काश उस समय सच बोल लिया होता तो शायद चीजें अच्छी हो सकती थी। बाकी इस वीडियो के लास्ट में हम एक बात जरूर कहेंगे, रिक्शे वाले का लड़का भी IAS बनता है, ठीक है, सब बनते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे भाई खुद को झोंकना पड़ता है। झोंकने का मतलब अगर आपके पास फीस भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, रिसोर्सेज भी नहीं है, तब भी आप IAS बन सकते हो। लेकिन फिर मेरे भाई ये हवाबाजी, ये लड़कीबाजी, ये बंदीबाजी, ये रीलबाजी, ये घुमा फिरी, ये सब नहीं हो पाएगी भाई। फिर अगर पैसे नहीं, यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो, बैठ के खुद को झोंक दो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो इस तरीके की चीज़ों को सिखा रहे हैं, एक माहौल बनाओ और खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कहीं ट्यूशन पढ़ा लो, ठीक है। हम तो कई बार कहते हैं मेरे भाई कि अगर आपने 2 घंटे भी कायदे के CBSE बोर्ड वाली ट्यूशन पढ़ा ली, 4-5 हज़ार रुपए आपको मिलने लगेंगे। ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हो कोई बात नहीं, कहीं पे पार्ट टाइम नौकरी कर लो, 6-7 घंटे की कहीं पार्ट टाइम नौकरी कर लोगे, 5-6 हज़ार रुपए मिल जाएंगे। साल में हो गए 12-6-72-80 हज़ार रुपए, आराम से आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम का खर्चा निकलता रहेगा। घर वाले खिला तो रहे हैं, घर वालों से परमिशन ले लो, भैया हमें 1-2 साल का टाइम दे दो, हम अपना खर्चा निकाल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे। और मेरे भाई अगर आपको सिर्फ लक्ष्य UPSC ही है तो हम कहेंगे पहले बैठ लो, खुद से पूछ लो कि क्या मेरी औकात है, क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें करना है, क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मेरे घर वाले बैकअप करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो फिर कहीं पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़े, 2-4-6 घंटे कर लो, ठीक है, अघा के मेहनत करो। और उसके बाद मेरे भाई जब आप बन जाओगे तो एक बार आके कमेंट करना, अच्छे से बताना कि सर जी नहीं हमने बहुत मेहनत करी, हम आगे बढ़ पाए। लेकिन नॉर्मल एडवाइस यही है कि जो अगर आप भ्रम में जी रहे हो उस भ्रम से बाहर आ जाओ। 95% लाने वाला IAS नहीं बनता, बनते होंगे IAS मेरे भाई, लेकिन इससे कोई ताल्लुक नहीं कि जिसके 95% आ गए वो IAS की ही तैयारी करेगा। तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखो, बहुत ज़्यादा खराब है तो पहले भाई एक छोटी नौकरी हासिल करो, घर की कंडीशन को सुधारो। कई बार भैया ऐसा होता है, जैसे हमारी ज़िंदगी में सपना था हम PhD करना चाहते थे, नहीं कर पाए, क्यों? पिताजी हमारे 2 साल के हम थे तब वो खत्म हो गए, 2 छोटी बहनें थी, घर की बहुत सारी चीज़ें थी। हर व्यक्ति जो सोचता है वो नहीं होता है भाई। तो सबसे पहले घर को थोड़ा सा ध्यान दो, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करो। एक नौकरी मिल जाएगी तो आपके पास दिमाग खुलेगा, सोचने का टाइम आएगा मेरे भाई, और कुछ अच्छा भी कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लगातार बच्चे यहाँ पे आते हैं, हमसे 1 to 1 बात करते हैं, जो भी आ रहा भैया 93% है 12th में IAS की तैयारी करेंगे, 93% है, 92% है IAS की तैयारी करेंगे। तो थोड़ा सा सावधान हो जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो बर्बाद हो जाओ। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।